साधन स्टडी किया। 1 वर्ष स्टडी करने के बाद 8 दिन का पेपर आता है, वो लिखता है जाकर पेपर। पेपर लिखने वाला स्टूडेंट कुछ बोलता नहीं है, पेपर लेकर बैठा है, अब कुछ थिंकिंग कर रहा है, लिख रहा है। अंदर से उसका आंसर क्वेश्चन हो रहा है और जवाब लिख रहा है। अंदर से प्रेरणा होती है उसको कि क्या लिखना है, उसमें बोलेगा नहीं, किसी से बात नहीं करेगा, पेपर लिखने में पड़ा हुआ है, क्योंकि तैयार किया हुआ है, वो लिख रहा है। एक प्रेमी और प्रेमिका किसी से बहुत मिल गए हैं। हाँ, तो प्रैक्टिकली बात समझा रहा हूँ उदाहरण दे दे करके। तो वो बैठे रहेंगे और वो उसको ध्यान कर रहे हैं, वो उसका ध्यान कर रहा है, वहाँ भगवान नहीं है। उससे उसे मिलने की बेचैनी है, जो अंदर फीलिंग हो रहा है। वो बोलता नहीं है, वो लड़की भी नहीं बोलती है। वहाँ आप देखें कि क्या सोच रहा है, तो बात कुछ और है। इसी प्रकार से आप जैसा एक साधक जिसको सदगुरु से ये भगवान से मिलना हो, वो बैठ करके वही चिंतन कर रहा है कि हमको कब दर्शन होगा, हमारे ऊपर कब प्रभु की कृपा होगी, कैसे हमको मिलेंगे, ये हम सोच रहे हैं। यहाँ बैठे हैं लेकिन मेरी थिंकिंग उधर है। हमको चैन नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया से मिल चुका हूँ, थक चुका हूँ, अब भगवान चाहिए हमको। जीना है न चाहे कबो कछु, तुम सब न सहज सने। जिसको संसार का कुछ नहीं चाहिए, अब तुम्हारे साथ ही जिसको मिलन है, तेरे बगैर जो बेचैन है, ऐसा कोई व्यक्ति हो, उसके अंदर भगवान बसता है, वहीं बैठा रहता है, उसको कोई विचार नहीं आएगा। तो ऐसी व्यक्ति जो है काम सब करेगी, संसार का कपड़ा धोना, खाना पीना, बनाना सब करेंगे, लेकिन बेचैनी उधर है। किसी से मिलने की बेचैनी सता रही है, वो है भगवान, वो है सदगुरु। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, माला फिराते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, लेकिन व्यग्रता है कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या दवा है, क्या रास्ता है, क्या करूं। जिसके मन में हमेशा ये विचार आता हो और काम सब कुछ कर रहा है, कुछ जगत का काम नहीं छोड़ना है, इस प्रकार से सब कुछ करते हुए भी मन उधर है, इसको धीरे धीरे परिपक्व होने के बाद ये सहज अवस्था है। यही प्रेम लक्षणा भक्ति है, ये गोपी भक्ति है। बहुत बार मैं ठोक ठोक कर समझाता हूँ कि इस भाव में आओ, हम लोग इसी से यहाँ पहुँचे। गोपियाँ कहीं जंगल में नहीं गई, कंदराओं में नहीं गई, कोई भेद भूखा न बदली, मात्र कन्हैया के स्वरूप में मंद रही, बेचैन रही। गोपियाँ इस हालत में हो रही हैं और भगवान कृष्ण उनके साथ साथ रहते रहे, 1 मिनट नहीं छोड़ते रहे। करम सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक पाले महतारी। मैं उनके साथ साथ रहता हूँ, उसका रक्षण करता हूँ, उसका योगक्षेम बहन मैं करता हूँ। ये भगवत प्राप्ति और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति का रास्ता बता रहा हूँ। और मैं कोई पुराण की कथा आपको सुना दूँ, घट गई घटना को क्या मिलेगा, लेकिन उसका गुण रहस्य बता रहा हूँ आप लोगों को। वैद आकर देख रहा है, नवजिया वैद क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है, मेरे अंदर कन्हैया बैठा हुआ है, मैं उसके लिए बेचैन हूँ, तुम हाथ देख देकर क्या फायदा। हमारी बीमारी वैदराज आपको मिलेगी नहीं।
मेरी बीमारी कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, ये मानसिक बीमारी है। बेचैनी है मेरे अंदर, जिससे मिलना चाहता हूँ वो हमको चाहिए। जब इस प्रकार से बेचैनी हो भगवान के लिए तो आपके बहुत सा निकट है। आप गुरुचरित्र पढ़ लीजिए, महाराष्ट्री में है, गुरु लीलामृत पढ़ लीजिए, और बहुत से संतों के गुरु के ऊपर लिखा हुआ लेख पढ़ लीजिए। आप तंत्र मंत्र यंत्र खूब जानते हैं, पढ़ लो और वो जप करो, उससे आपको जो भगवान नहीं मिलेगा, आपकी कामना सिद्ध होगी। अमुक कारण सिद्ध्यर्थे अमुक मंत्र से अमुक सख्याकर जपम अहम करी से संकल्प कर लो। जिसके लिए आप जप करना चाहते हो वो संकल्प कर लो, आपका काम हो जाएगा, मुकदमा में विजय हो जाएगा, धंधा व्यापार में बरकत होगी, वगैरह वगैरह जो भी कामनाएं हैं अमुक प्रमाण में मंत्र हेल्प करता है, काम हो गया। भगवान नहीं मिलता इससे। और 10-20 लोगों को बैठा दूं मैं कि मेरे को भगवान मिले, इसके लिए जप कर दो, तो भी नहीं मिलता। भगवान भाड़े से नहीं मिलता है। हाँ, भाड़े से बोल दो कि काम कर दो ना, हमको भगवान मिल जाए, तो नहीं मिलता है। नहीं तो ये सेठिया लोग, बड़े बड़े लोग जो है ना, रोज 100 जापक पे हाथ बैठा देते और रोज जप करे, दक्षिणा दे दो, अरा देखा करो कब आ रहा, नहीं आएगा। भगवान भाड़े से नहीं आता है, किसी के मदद से नहीं आता है, वो आपको खुद ढूंढना होगा और आपकी पुकारने से ही वो आएगा, और कोई रास्ता नहीं। वो आपके अंदर भाव होगा, वो प्रेम होगा, वो बेचैनी होगी तो आएगा। नींद नहीं आती है, रात में गोली खाना पड़ता है, क्योंकि नहीं मिलता है। क्या करूँ मैं, बेचैनी है मेरे अंदर उसको पाने के लिए। जब ये बिगड़ता अंदर है ही नहीं। तुमने शेवड़ी को मिला, भगवान दर्शन दिया, तुकाराम जलाराम, और कितने को दिया, मैं क्या बना किया हूँ। ऐसे रोज उसको बोलो, सुनाओ, समझाओ उसको। जो जो आप प्रार्थना करें वो सन्निकट आता जाएगा, आपको अनुभूतियाँ कराएगा। और जो जो इस ये भाव आपके अंदर आएगा भक्ति का, उस समय से आपका पड़तर जितना भी काम है सब होने लगेगा। जितना पड़तर काम है जो नहीं हो रहा था वो होने लगेगा। क्यों? वो विघ्न है। धंधा में व्यापार नहीं ठीक होता रहा और भजन करा, अब तू ही चाहिए, अब नहीं चाहिए कोई, धंधा सिद्ध होने लगेगा कि हमको छोड़ दे, वो संभाल ले। वो माया है, वो साधकों को पकड़ती है, अपने बस में करती है कि परीक्षा कर लो कि इसको क्या चाहिए, तो पड़तर काम होने लगेगा। जो नहीं बनता रहा वो सिद्ध होने लगेगा। जमीन धंधा व्यापार में बरकत होने लगेगा कि फिर कभी भजन कर लूँगा, अब माया लूट लो, बेकार कर लो, उधर चले जाओगे आप। विघ्न अनेक करे तब माया। रामायण के अंदर उत्तर कांड है, ज्ञान दीपक, वहाँ से 2 अध्याय 2 दोहा तक पढ़ो तो आपको समझ में आए कि ये क्या है दुनिया। रिद्ध सिद्ध को परे रही भाई, आप बुद्धि लोभ दिखाने लग जाएगी। ज्यों ज्यों आप भजन करोगे त्यों त्यों प्रलोभन आएगा, पैसा आएगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वाहवाही होगी, क्या नहीं, आपको सारी दुनिया की वस्तु आपके पैर में लौटने लगेगी। उसका त्याग करोगे आप, वो होते हुए भी मन भगवान में रखोगे तो मिलेगा। ये आवे तो आने दो, ये भी कराने दो, लेकिन उधर आसक्त मत हो, उधर ममता मत बैठाओ, आसक्ति मत रखो, लेकिन मन उधरे रखो परमात्मा की तरफ। जब ध्रुव जी को माँ ने बोला कि बेटा तेरा ही पिता नहीं है, तेरा पिता 4 भुजा वाला है, तो ध्रुव जी निकल गए अपने पिता को ढूंढने के लिए। आगे बढ़े तो माया आकर खड़ी हो गई।
राजा के मन में, रानी के मन में हुआ, उसको बोलो कि आधा राजपाट तेरे को दे देंगे, आ जाओ। तो उनको तो गुरु मिल गए रहे नारद जी। बोले कि अभी तो तुम जंगल में है, अभी पाछे भी नहीं आया, अभी विचार कर रहा है कि भगवान को पाना है, तो माया आने लगे। आधा राजपाट जाना है कि ना, अभी तो कुछ किया नहीं, अभी उसके लिए जा रहा हूँ तो इतना मिल रहा है। तो ना बोल दिया कि हमको राजन आधा राजपाट नहीं चाहिए, अब तो वही चाहिए। तो बाद में फैसला हुआ कि जो मोटा लड़का है उसी को गद्दी दे दो, ये लड़का जो है उसके नीचे रहकर काम करेगा। ये दूसरा चमत्कार। फिर ध्रुव जी बोले कि नहीं, अब जाना ही नहीं है, अब वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये प्रलोभन है। रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरई भाई, अब बुद्धि लोभ देखा वही आई, होई बुद्धि जे परम सयानी, तीन तन चितन अनहित जानी। अनुभव कर करके हम लोग बोल रहे हैं। इस मार्ग में आओ ना, तो पहले तो ऐसा संकट होता है कि बस शरीर ही नहीं रहेगा, भगवान की मर्जी, न खाने को, न पीने को, न सोने को, कोई सुविधा नहीं। और उसमें 12-14 घंटा भजन करना कोई हर्जा नहीं। शरीरम मापात्यामी कार्यम साधयामी, डू हर डाई, मरे के जिए वही चाहिए। ऐसा करोगे तो फिर सुविधा बढ़ने लगती है, आपको सुविधाएं आने लगती हैं। और बहुत से लोग आप नहीं चाहो ऐसा होने लगता है। अब हमारे यहाँ पहले शुरुआत में कोई नहीं आता रहा, कागड़ा ना बिलाड़ी फिरे। आज जो भजन करने लगा, फिर आप जैसे बड़े बड़े लोग आने लगे, फिर मिनिस्टर लोग आने लगे, सेक्रेटरी लोग आने लगे। तो गुरु जी जो ज्ञानी पुरुष हमको मिले, वो बताते हैं कि देख इसको भी न बोलते, अनिच्छित आम ही बरी आई, न चाहोगे फिर भी आएगी। समझे आप? वहाँ अगर नहीं झुके आप कि कितना बड़ा वीर है, हमारे पास मिनिस्टर है, बड़े बड़े लोग आए और वाह वाह कर रहे हैं, तालियां पड़ रहे हैं, मैं बह गया तो बह ही गया, समझ लो। वहीं सावधानी की जरूरत है। सावधान रहना, हिलना नहीं, प्रलोभन में मत आना, उस दिशा में मत जाना। आपको भगवान पाना हो तो, वैभव संपत्ति पानी हो तो रास्ता बहुत है। उसमें हवन कर लो, पायस हवन करो, बिल्ली हवन करो, बिलपत्र हवन करो, कमल काकड़ी हवन करो, लक्ष्मी आने लगी मजा करो। लेकिन भगवान चाहिए ना, तो शुरुआत में दम निकाल देगा वो, श्वास दर्द चढ़ने लगेगा कि क्या करूँ, कुछ फायदा ही नहीं होता है। वहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। पूरा चरण में थोड़ा बाकी रहा, और नज़दीक आ रहा था जंगल में, तो अफ्रीका से एक भाई आया, तो 74,000 रुपया दे रहा था 63 में कि आप ले लो, जग करना। और थोड़ा बाकी रहा जो, मैंने बोला ठीक है, पूरा चरण में ढूंढना नहीं पड़े। तो फिर कोई झटका मारा कि समझ लेना, वो 75,000 रुपया लेकर गुफा में रखना कहाँ, कोई ताला नहीं, चाबी नहीं, तिजोरी नहीं, और भजन करके उठो तो ऐसे देखा करो है कि कोई ले गया है कि नहीं, यही धंधा करना। मैंने बोला कि भाई अभी चाहिए नहीं, मेरा पुरुषरण हो जाना फिर आना, तो तब तो मेरा निश्चित नहीं आऊँ न आऊँ, क्योंकि कोई हर्जा नहीं, तू जाया। ऐसा ऐसा प्रलोभन आता है। फलतेज में ऐसा ही रहा, सारी दुनिया में निष्ठरी आने लगी, हितेन भाई देसाई रहे होगा। वाह बापू वाह, क्या बात है। एक महात्मा जो है ना, वो हमको बताए रहे कि नट है न नट, इसे 2 बांस खोल देता है और रस्सी बांधता है, उस पर बैलेंस रखने के लिए बांस लेकर चलता है, यहाँ से वहाँ चल जाए तो तालियां बजाते हैं कि आधार पर वहाँ पहुँचना रस्सी पर कितना कठिन काम, पड़े तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन वो चला गया तो उसके बाद तालियां पड़ी, वाह वाह वाह। तो जब उतर गया ना, तो 2-4 आदमी बोले कि तेरे तू चढ़ता रहा तो बहुत ताजुब लगा, सब लोग ताली पाड़ते रहे, लेकिन ये भाई नहीं पाड़ा, ये ताली नहीं बजाते रहे, इतनी मेहनत कर दी।
वो बोला कि ये देखने जाऊं तो मैं नीचे आ जाऊं। हमारे लिए कौन ताली पढ़ता है, वाह वाह करता है, कौन नहीं करता है, वो सोचने जाओगे ना तो नीचे आ जाओगे, हाथ पैर टूट जाएगा। इसलिए जिसको जो है ना लक्ष्य के तरफ जाना हो, उसको ये नहीं देखना है हमारी प्रशंसा कौन कर रहा है और निंदा कौन कर रहा है। दोनों में सब रहो और दोनों को धन्यवाद दो। निंदक जो है वो हमेशा आपका कल्याण करता है, आपका भला करता है। आपको गालियाँ दे, कुछ न जैसे बोले तो समझा कि कुछ बचा खुचा कुछ रहा न प्रारब्ध तो पूरा कर दिया है, धो डालता है वो। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक से कभी घृणा मत करना, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। हमारे विषय में ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है, चुगली करता है, आदमी ठीक नहीं। अरे भाई सबसे अच्छा होगा, आपकी सफाई जो है वो कर रहा है। पकड़ लगने वाले तो कुछ ले जाते हैं, अब वो दे जाता है आपका। समझे आप लोग, ध्यान रखना। मैं तो हमेशा फिरा फिरा कर कथा वार्ता उपनिषद नहीं बोलता हूँ, गहरी बात बोलता हूँ, तुमको कुछ मिले। समझे कि नहीं? इसलिए कबीरदास जी को लाखों लोग निंदा किए तो रात में थोड़ा विचार आ गया कि मैं तो कुछ दारू नहीं पीता हूँ, वेश्यागमन नहीं करता हूँ, कुछ खराबी नहीं है, बहुत सावधानी से जीता हूँ, फिर भी हमारे लिए ऐसा। तो रात में गुरु जी बोल रहे हैं कि तेरा कितना जन्म का बाकी रहा ना, वो धुल धो रहा हूँ। इतने धो भी एक साथ न मिले, एक आध कोई निंदा करे, इतने धो भी मिले तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसलिए बोलने दो। अगर बोलो कि कोई दारू पीता हो और घर में अशांति है तो यहाँ आकर के हाथ जोड़कर बोलो आज से बापू नहीं पीऊंगा, नहीं करोगे आप, ये सब लोग नजर में आ जाओगे ना। नहीं आओगे आप, सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, अरे वही तो अच्छा होगा, पीछे की नशा जो अंदर पड़ी है सब निकल जाएगी, तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन लोग टीका नहीं चाहते, प्रशंसा चाहते हैं कि मैं गलत करूं फिर भी तालियां पड़े मेरे लिए, यही लोग चाहते हैं, बखान चाहते हैं। लेकिन सही वो है कि जो आप अंदर से सब क्लियर हो जाओ, सब निकाल दो, अंदर से प्योर हो जाओ, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा बरसे, ऐसा करो। ये बहुत कठिन है। इंद्री द्वार झरोखा नाना, बैठे सुर तह करे करे थाना, आवत देखे विषय बिहारी, से हट दे कपट उधारी।